नमस्कार। मेरे सभी सामाजिक परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। मोदी सरकार ने दारा सिकोह की कब्र को पहचानने के लिए पुरातत्वविदों की एक कमेटी बनाई है जो साहित्य कला और वास्तुकला के आधार पर उनकी कब्र की पहचान करने की कोशिश कर रही है। मुगल बादशाह शाहजहां के समय के इतिहासकारों के लेखन और कुछ दस्तावेजों से पता चलता है कि दारा सिकोह को दिल्ली में हुमायूं के मकबरे में कहीं आसपास में दफनाया गया है। लेकिन आज के तारीख में प्रश्न उठता है कि आखिर इसके कब्र को खोजने या तलाश करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या जरूरत है, ऐसा क्या खास है उस कब्र में या उस दारा सिकोह के इतिहास में कि आज के तारीख में कब्र को खोदने की आवश्यकता पड़ गई। क्या आने वाले समय में भारत की राजनीति में, भारत के भविष्य के जो राजनीति है उसमें कुछ नया नैरेटिव गढ़ने की प्रयास की जा रही हैं? कुछ ऐसी संभावनाएं तलाश करूंगा मैं इस वीडियो में। इसको जानने के लिए आप अंत तक बने रहें। इससे पहले मैं अपने देखने वालों को बताऊंगा कि दारा सिकोह था कौन और इसके कब्र को पहचानने में क्या मुश्किलें हैं, क्या दिक्कतें हैं। आइए एक एक करके सभी बिंदुओं पे चर्चा करें। सबसे पहले दारा सिकोह के बारे में जाने, चर्चा करें। संक्षिप्त विवरण मैं आपको सामने रखूं कि दारा सिकोह जो है सबसे बड़े पुत्र थे शाहजहां के। मुगल परंपरा के अनुसार पिता के बाद सिंहासन के उत्तराधिकारी वो थे, लेकिन शाहजहां की बीमारी के बाद उनके दूसरे पुत्र औरंगजेब ने अपने पिता को सिंहासन से हटाकर उन्हें आगरा में कैद कर दिया और औरंगजेब ने खुद को बादशाह घोषित करके सिंहासन की लड़ाई में दारा सिकोह को हराकर जेल में बंद करवा दिया और कुछ दिनों बाद दारा सिकोह की हत्या जेल के अंदर ही करवा डाली। शाहजहां के समय के जो इतिहासकार हैं, मोहम्मद काजिम इब्ने मोहम्मद अमीन मुंशी ने अपनी पुस्तक आलमगीर नामा के द्वारा दारा सिकोह के कब्र के संबंध में लिखा है कि दारा सिकोह को हुमायूं के मकबरे में उस गुंबद के नीचे दफनाया गया था जहां बादशाह अकबर के बेटे दानियाल और मुराद दफन हैं और जहां बाद में अन्य तैमूर वंशों के शहजादों और शहजादियों को दफनाया गया था। पाकिस्तान के भी एक स्कॉलर हैं अहमद नबी खान, उन्होंने 1969 में लाहौर में दीवान ए दारा सिकोह के नाम से एक शोध पत्र जारी किया, कब्र की एक तस्वीर जारी की और उसमें बताया कि उत्तर पश्चिम कब्र में स्थित 3 कब्र पुरुष की हैं और उनमें से जो एक कब्र दरवाजे की तरफ है वो दारा सिकोह की है। शाहजहां के शाही इतिहासकार मोहम्मद सालेह कंबोह लाहौरी ने अपनी पुस्तक में शाहजहां नामा में लिखा है कि दारा सिकोह की जेल में हत्या के बाद खून से लथपथ कपड़ों के साथ ही उसके शरीर को हुमायूं के मकबरे में दफन किया गया था। अब मुश्किलें क्या हैं जो टीम गठित की गई हैं दारा सिकोह के कब्र को ढूंढने के लिए, तलाश करने के लिए। अब आइए जो मुश्किलें हैं उस पर मैं आपको बता दूं कि चूंकि हुमायूं के विशाल मकबरा में हुमायूं के अलावा कई सारे कब्रें हैं, उनमें से मकबरे के बीच में स्थित केवल हुमायूं का ही ऐसा कब्र है जिसकी पहचान अब तक हुई है। AMU यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इतिहासकार प्रोफेसर शरीन मौसवी कहती हैं कि चूंकि हुमायूं के मकबरे में किसी भी कब्र पर कोई शिलालेख लगा हुआ नहीं है, इसलिए कौन किस कब्र में दफन है यह कहना भी बड़ा मुश्किल है। अब मोदी सरकार ने दारा सिकोह की कब्र को पहचान करने के लिए जो टीम गठित की है, कमेटी बनाई है पुरातत्वविदों की, उनमें पुरातत्व विभाग के पूर्व प्रमुख डॉक्टर सैयद जमाल हसन भी शामिल हैं। वो कहते हैं कि यहाँ लगभग 150 कब्रें हैं जिसकी अभी तक पहचान नहीं हुई है।
यह पहचान का पहला प्रयास है। वो कहते हैं कि हुमायूं के मकबरे में मुख्य गुंबद के नीचे कच्छ में बने हुए हम वही बनी कब्र का निरीक्षण करेंगे, उन कब्रों के डिजाइन को देखेंगे, परखेंगे, अगर कहीं कुछ लिखा हो तो उसकी तलाश करेंगे। कला और वास्तुकला के दृष्टिकोण से हम यह कोशिश करेंगे कि दारा शिकोह की कब्र की पहचान की जा सके। हालांकि डॉक्टर सैयद जमाल हसन यह भी कहते हैं कि यह काम बहुत ही मुश्किल है। लेकिन सवाल, जो सबसे अहम सवाल यह है कि मोदी सरकार कब्र को तलाश क्यों कर रही है, और कब्र के तलाश करने के बाद उस कब्र का करेगी क्या, इस पे भी मैं चर्चा करूंगा। चूंकि दारा शिकोह शाहजहां का उत्तराधिकारी था, वो भारत का एक ऐसा बादशाह था जो सपना देखता था कि वो बादशाह के साथ साथ, बादशाहत के साथ साथ दर्शन, सूफिज्म और आध्यात्मिकता पर भी महारत रखता हो। चूंकि वो अपने समय के प्रमुख हिंदुओं, बौद्धों, जैनियों, ईसाइयों और मुस्लिम सूफियों के साथ साथ उनके धार्मिक विचारों पर भी चर्चा किया करता था। इस्लाम के साथ उसकी हिंदू धर्म में भी गहरी आस्था थी, गहरी रुचि थी, और वो सभी धर्मों में समानता की नज़र से देखता था। उसने बनारस से पंडितों को बुलाकर उनकी मदद से हिंदू धर्म के उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद भी कराया था। उपनिषदों का यह फारसी अनुवाद यूरोप तक पहुंचा। मतलब कि भारत में दारा शिकोह को एक उदार चरित्र माना जाता है। इसके विपरीत औरंगजेब को एक सख्त कट्टरपंथी और भेदभाव करने वाला मुसलमान के तौर पर देखा जाता है। यानी कि अगर औरंगजेब की जगह दारा शिकोह मुगलिया सल्तनत के तख्त पर बैठता तो देश की स्थिति आज बिल्कुल अलग होती। हिंदू वैचारिक संगठन जो आरएसएस है, या इसके अलावा जो अन्य हिंदू संगठन है, या फिर जो राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, या फिर जो मोदी सरकार है, उनकी जो पार्टी सत्तारूढ़ है, इनका जो है भारत में मुस्लिमों के लगभग 700 साल के शासन को हिंदुओं की गुलामी के तौर पर मानती है और लोगों के बीच में बताती भी है। और सत्य भी यही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं भी यही मानता हूँ। तो बात है कि आधुनिक समय में मुस्लिम शासकों के दौर को, विशेष रूप से मुगल शासकों व घटनाओं को अक्सर भारत में क्रूरतम रूप में देखा जाता रहा है। तो अब क्या कोई ऐसा नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है या हो चुकी है कि वर्तमान मुसलमानों की तुलना में दारा शिकोह भारत की मिट्टी से ज्यादा घुला मिला हुआ था? मोदी सरकार दारा की कब्र का करेगी क्या यदि मिल भी जाए तो? हालांकि इस कब्र को ढूंढने में मुश्किल है, लेकिन थोड़ी देर के लिए मान लें कि यदि कब्र मिल भी जाए तो करेगी क्या? आइए मैं उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूं। बीजेपी आरएसएस मोदी सरकार द्वारा दारा शिकोह को एक आदर्श उदार मुस्लिम चरित्र मानती है। उनके विचारों को उजागर करने के लिए इसकी संभावना है और यह संभव है कि शहजादे द्वारा दारा सिंह की कब्र, दारा शिकोह की कब्र को पहचान करने के बाद धार्मिक सद्भाव का कोई वार्षिक उत्सव या कोई कार्यक्रम शुरू किया जाए, ताकि दारा शिकोह को मुसलमानों के लिए एक आदर्श के रूप में पेश करने का विचार इस धारणा पर ही आधारित है कि मुसलमान भारत के धर्म और यहाँ के रीति रिवाजों में पूरी तरह से घुल मिल नहीं सके हैं और ना ही अपना सके हैं, जैसा कि पिछले कई वर्षों से देखने को आया है। चाहे वो कश्मीर पंडितों का वहाँ से भगाया जाना हो, 370 का मामला हो, और आए दिन जिस तरह की अन्य घटनाएं होती है, या फिर कार्टून विवाद को लेकर के मुस्लिमों का जो विरोध है फ्रांस को लेकर के, या सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल हो, या राम मंदिर हो, ट्रिपल तलाक हो, जिस तरह की जो धरना प्रदर्शन और भावावेश में आकर जिस तरह के टीका टिप्पणी और प्रदर्शन हुए हैं, उससे तो यही जाहिर होते हैं।
क्योंकि बीजेपी के नेता सैयद जफर इस्लाम का कहना है कि दारा शिकोह एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सभी धर्मों का अध्ययन किया और एक शांति अभियान चलाया। इसका उन्हें परिणाम उनके खुद की हत्या के रूप में भुगतनी पड़ी। आज के मुसलमान समाज में भी दारा जैसी सोच व समझ की बहुत आवश्यकता है, इस बात पे भी वो जोर देते हैं। तो अब आप ध्यान दीजिए, और ध्यान देने वाली बात यह है, बारीकी यह है कि क्या अब हिंदू संगठन आरएसएस या आरएसएस जैसी अन्य संगठनें या फिर राजनीतिक पार्टियां बीजेपी हो या आरएसएस एक नया दौर शुरू करने जा रही है या दौर शुरू कर दी है मुस्लिम तुष्टीकरण का, मुस्लिम अपीजमेंट का? इस पे विचार अवश्य करें। ये वही मुस्लिम अपीजमेंट जो कभी कांग्रेस ने लाया था इस देश में और उस अपीजमेंट को लेकर के पिछले 70 साल से रूल करती आ रही है। तो इस बात को समझना पड़ेगा कि क्या अब कांग्रेस के मुस्लिम तुष्टीकरण के बाद आरएसएस जैसे मुस्लिम संगठनों का एक नया दौर शुरू हो रहा है, होने वाला है मुस्लिम अपीजमेंट का। इससे भी हमें देखना पड़ेगा कि क्या वोट बैंक की राजनीति इतनी आवश्यक है कि सारे मुस्लिम को तो आप एक साथ नहीं ले सकते हैं, लेकिन क्या दारा शिकोह के नाम पर कुछ मुस्लिम समाज में तोड़ फोड़ करके उसको अपने साथ मिला करके कहीं न कहीं किसी तरह से सत्ता पे काबिज रहना है? तो इसे हमें समझना पड़ेगा। नमस्कार, जय हिंद।